श्रीवास्तव और आपके अपने YouTube चैनल साइनाथ एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्यूब रूट या घनमूल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उन वीडियोस को देखिए। अब इस वीडियो की तरफ चलते हैं हम। इसमें देखेंगे हम क्यूब रूट या घनमूल कैसे निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें 1 to 10 तक के क्यूब रूट हमें याद होना चाहिए, ठीक। देखो, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। क्यूब मतलब क्या होता है, उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर अपन बात करें 3 की पावर 3 मतलब क्या होता है, 3 into 3 into 3, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 into 3 into 3 कितना हो जाएगा, 27। ऐसे ही 4 की पावर 3 मतलब 4 into 4 into 4 कितना हो जाएगा, 64। तो इस तरीके से हमने इनके 10 तक के क्यूब रूट निकाल लिए हैं। इन क्यूब से हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनके क्यूब याद होना चाहिए। अगर हमें क्यूब याद है तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब देखो, इसकी तरफ चलते हैं। हमें इनको कैसे याद करना पड़ेगा। देखो, हमें अगर किसी भी डिजिट, कोई भी अगर हमें नंबर दे रखा है, हमें कोई भी नंबर दे रखा है, तो उसके पीछे वाली डिजिट देखते हैं अपन। पीछे वाली डिजिट मतलब हिंदी में बोले तो इकाई अंक और इंग्लिश में बोले तो अपन वंश डिजिट देखनी पड़ेगी, ठीक है। वंश डिजिट देखनी पड़ेगी। अगर वंश डिजिट या इकाई अंक 1 होता है तो 1 हम किस में देखेंगे, 1 हम 1 में ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं अपन, देखो 9 के जैसे अपन बात करते हैं 2 के लिए, 1 तो हम किस में देखेंगे, 1 को हम देखेंगे 1 में, ठीक है। ऐसे हम देखो 4 को किस में देखेंगे, 4 में। पीछे इकाई डिजिट क्या आ रही है, 4 किस में आ रही है, वो 4 में ही आ रही है। तो 4 किस में आ रहा है, 4 में ही आ रहा है। ऐसे 5 की बात करें, 5 किस में आ रहा है, 5 में ही आ रहा है। 6 किस में आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 में ही आ रहा है। और ऐसे 9 किस में आ रहा है, 9 में ही आ रहा है, ठीक है। तो यह तो पहले वो डिजिट हैं जिनका क्यूब करने पर इकाई डिजिट भी हमें वही प्राप्त होती है, ठीक है। वही जैसे अगर अपने 1 का क्यूब करा तो 1 ही होगा। अब 3 की बात करें तो देखो 3 की पावर 3 तो कितना आ गया, 27। यहाँ तो डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये वो डिजिट है हमारे पास में, इनका क्यूब करेंगे तो हमारे पास में इकाई डिजिट भी वही आनी है जिनका हम क्यूब करते हैं। तो इससे 4 की घात 3 है, 4 की पावर 3 करोगे इकाई कितना आ जाएगा, 64। इकाई कितना आ गया, 4 आ गया हमारे पास। 5 की पावर 3 करी 125 आएगा, तो इकाई कितना आ गया, 5। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये वो अंक है जिनका क्यूब करने पर इकाई भी हमें वही प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 को, अगर 8 को देखेंगे। अगर हमें 8 देखना है तो किस में देखेंगे, 2 में। और अगर हमें 2 देखना है तो किस में मिलेगा, वो 8 में। अगर अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, अगर हमें इकाई अंक पाना तो एक दूसरे के अंदर मिलेंगे। अगर हमें 2 को देखना है, अगर इकाई अंक हमें सपोज करो 2 आ गया, इकाई अंक हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, तो वो किस में मिलेगा, 8 में मिलेगा। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में इकाई अंक 8 दे रखा है तो वो किस में मिलेगा, 2 में मिलेगा। दिख रहा है, 2 की पावर 3 तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 8। अगर 8 इकाई अंक हमें देखना है तो किस में मिलेगा, वो 2 में। और अगर हमें 2 देखना है तो किसका क्यूब करना पड़ेगा, 8 का। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ऐसे अगर अपन बात करते हैं 3 को देखना पड़ेगा तो 7 में मिलेगा, और 7 को देखना पड़ेगा तो किस में मिलेगा, 3 में। तो 3 और 7 आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और कौन कौन से रह गया अपने पास में, 2 आ गया, ठीक है। 2 ये सब आ गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो याद करने का तरीका मैंने कैसे बताया कि 1 को देखना 1 में आएगा, 4 देखा 4 में आएगा, 5 में आएगा, 6 में आएगा, 9 में आएगा। लेकिन 8 देखना है तो 2 में देखो, 2 देखना है तो 8 में देखो, ठीक है। 2 देखना है 8 में और 8 देखना है 2 में। ऐसी 3 देखना है तो 7 में देखेंगे और 7 देखना है तो 3 में देखेंगे। अब यहाँ से हम इसको देखो, इस प्रोसेस को हम समझ चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, इस डिजिट का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो स्क्वायर रूट निकालना बताया था, तो सबसे पहले आप वो स्क्वायर रूट को देखना, ठीक है। उसके बाद आप क्यूब रूट को देखना। तो स्क्वायर रूट में मैंने बताया था कि पीछे से हम 2 डिजिट को छोड़ते हैं, क्योंकि 2 का पेयर बनाते हैं, इसलिए क्योंकि वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं कि नहीं बनाते। ऐसे हम क्यूब रूट के अंदर क्या करेंगे, पीछे से 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ेंगे, आगे कितनी भी डिजिट हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पीछे कितने डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट को हमने छोड़ दिया। अब देखो 7 हमें किस में मिलेगा, 7 हमें किस में मिलेगा, 3 में। मैंने बताया 3 को देखना तो 7 में मिलेगा, 7 को देखना तो 3 में मिलेगा। यहां भी चाहे तो हम देख सकते हैं, इकाई अंक हमें 7 देखना है तो 7 किसका क्यूब करने पर आता है, 3 का करने पर आता है। तो हमें यहाँ पे देखो 7 इकाई अंक आ रहा है तो किस में मिल रहा है, 3 में मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो पीछे अब आ रहा है 12, तो 12 से पहले का वर्गमूल देखो, 12 से पहले का वर्गमूल क्या होता है हमारे पास में,
8 होता है। 12 से पहले, सॉरी घनमूल, वर्गमूल नहीं, सॉरी घनमूल, ठीक है, क्यूब रूट। 12 से पहले का, 12 से पहले का क्यूब रूट क्या होता है? 8 होता है। 8 किसका होता है? किसका होता है? 2 का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। 12 से पहले का क्यूब रूट देखा वो होता है 8 होता है, और 8 किसका होता है? 2 का होता है। तो ये हमारे पास में 23 क्या है? 23 इसका क्या है? क्यूब है, ठीक है। और या फिर ये इसका क्या है? क्यूब रूट है। अब जैसे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, पीछे से 3 डिजिट छोड़ी, 2 किस में मिलेगा हमें? 8 में मिलेगा। 2 किस में मिलेगा? 8 में। और 8 क्या मिलेगा? 2 में मिलेगा। तो अभी हमें किसकी जरूरत है? 2 की जरूरत है। तो 2 किस में मिलेगा? हमें 8 में मिलेगा। तो हमने यहाँ लिखा 8 लिखा। अब 110 आया, तो 110 से पहले का क्यूब रूट देखो, 125 तो बड़ा है इससे, ठीक है, 125 बड़ा है 110, ठीक है। तो 110 से पहले का क्यूब रूट क्या हो गया? 64 हो गया। 64 किसका होता है? 4 का होता है। 64 किसका होता है? 4 का क्यूब रूट होता है। तो ये 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो मुंह से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 7, तो 7 हमें देखो किस में मिलता है? 7 किस में मिलता है? हमें 3 में मिलता है, ठीक है। 7 किस में मिलता है? हमें 3 में मिलता है। 3 को हमने साइड में रख लिया, ठीक है। अब 250 की बात करते हैं। 250 से पहले का क्यूब रूट, 250 से पहले का क्यूब रूट क्या होता है हमारे पास में? ये होता है 6 आ गया। तो यहाँ से तो हमने क्या लिखा? 6 लिखा, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो ये किसका आंसर हो गया? 63 इसका आंसर। क्योंकि देखो 7 जिसमें मिलेगा हमें 3 में मिलेगा, और 250 से पहले का क्यूब रूट क्या होता है? 216, वो होता है 6 का होता है। तो ये हमारे पास में इसका आंसर 63 आ जाएगा। अब इसको हम करते हैं, मुंह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम इसको करेंगे मुंह से इस क्वेश्चन को सॉल्व। 2 किस में मिलेगा हमें? 2 किस में मिलेगा? 8 में मिलेगा हमें 2। जब तक देखो ये चीज़ें तुम्हें याद नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हें ये भी याद होना चाहिए 2 किस में मिलता है? 8 में। और 8 किस में मिलता है? 2 में मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो 2 किस में मिल रहा है हमें? 2 किस में मिल रहा है? 8 में मिल रहा है। तो हमने 8 को साइड में रख लिया। अब क्या दिख रहा है? 474। तो 474 से पहले का क्यूब रूट देखो क्या होता है? 343 होता है। तो 343 किसका होता है हमारे पास में? 7 का होता है। तो 7 उधर आ गया, और 2 किस में देखते हैं अपन? 8 में देखते हैं, ठीक है। तो 78 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ये 78 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं करके भी बता देता हूँ। देखो तो 774 है, यहाँ से अपन पीछे से 3 डिजिट छोड़िए, 2 आ रहा है। तो 2 किस में देखते हैं अपन? 8 में दिखते हैं, दिख गया 8। 474 है। 474 से पहले का क्यूब रूट कितना है? 7, ठीक है। 343 है, जिसका क्यूब कितना है? 7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 636 के लिए। तो 636 के लिए देखो 6 की बात करते हैं। 6 किस में मिलता है? 6 में मिलता है। 6 किस में मिलता है? 6 में मिलता है। अब बात कर रहे हैं 636 के लिए। तो 636 से पहले का क्यूब रूट देख लो कितना आ रहा है? 512 हो रहा है, ठीक है। 512 हो गया, किसका होता है वो? 8 का होता है। तो क्या हो जाएगा? 86 इसका आंसर हो जाएगा। 86 कैसे होगा कि 6 आ रहा है, इकाई डिजिट 1 डिजिट 6 आ रही है। तो 6 किस में मिलेगा हमें? 6 में मिलेगा। और 636 से पहले का क्यूब रूट क्या होता है हमारे पास में? 512 होता है। किसका होता है? 8 का होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 941 और 192 के लिए। तो 2 किस में मिलेगा? 2 किस में मिलेगा? 8 में मिलेगा। 2 किस में? 8 में मिलेगा। और 941 से पहले का क्यूब रूट, 941 से पहले का क्यूब रूट क्या होता है हमारे पास में? 729 होता है। तो यहाँ से तो हम किसका होता है वो? 9 का होता है। तो 9 रखा, उधर क्या था हमारे पास में? 8 था। तो कितना हो गया? 98 हो गया, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं किस तरीके से करेंगे। कि देखो 636 हो गया, 056 हो गया। 6 हमें किस में मिलना है? 6 हमें मिलना है 6 में। 636 से पहले का क्यूब रूट क्या होता है हमारे पास? 512 होता है। किसका होता है वो? 8 का होता है। तो यहाँ हमारे पास में 8 आ गया, ठीक। उसके बाद में 941 और 192 है। तो 2 किस में मिलेगा हमें? 8 में मिलेगा। 2 हमें किस में मिलेगा? 8 में मिलेगा। 8 में आ गया। 941, तो 941 से पहले का क्यूब रूट क्या है? 729 है। तो वो किसका होता है? 9 का होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कि स्क्वायर रूट से भी सिंपल होता है क्यूब रूट, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट करने के लिए बताया था कि उसके अंदर 2 कंडीशन बनती है। 2 कंडीशन के बाद में हमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उससे स्क्वायर रूट फाइंड होता है। लेकिन क्यूब रूट में हमारे पास कंडीशन नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और एक ही रास्ते से हम उसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्यूब रूट करने का मेथड हुआ। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए
हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो भी होंगे, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अपन एक तरह से ये भी कर सकते हैं, जैसे 12 के बाद अपन एनडीए की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो ये जो ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स उनके लिए भी है, एकेडमिक के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स, आपके छोटे भाई हो या छोटी सिस्टर हो, कोई भी हो, तो अगर वो एकेडमिक में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ये वो ट्रिक्स हैं जो हर एग्ज़ाम में काम आती हैं, वो कंपटीशन में भी काम आती है, वो एकेडमिक में भी काम आती है। तो अगर आप किसी ने भी इस वीडियो को देखा है और आपके कज़न या आपके सिस्टर ब्रदर जो भी हैं उनको इस वीडियो के बारे में नहीं पता है, इस चैनल के बारे में नहीं पता है, तो आप अपने उन भाइयों को, उन बहनों को, उनको इस चैनल से ऐड करिए और उनसे भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोज़ लाऊँ और वो आप लोगों तक पहुँचे।